हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था सर्वनाम के कुछ फैक्ट। मैंने आपको ये बताया था कि आपके निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। किस तरीके से आप पहचानेंगे कि ये मेरा निजवाचक सर्वनाम है या यह मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आपके दो सर्वनाम। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये जो आपके संयुक्त सर्वनाम होते हैं, उसके बाद में आपके ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग, मैं आपको जितना फैक्ट बताता हूं, आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से उसे एकदम अपने दिमाग में, अपने जिगर और जहन में एकदम अच्छे तरीके से उतार ले जाते होंगे। हाँ, तो मैं अब आपको देर ना करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ अग्रसित करता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपका संयुक्त सर्वनाम। मैं आपको बताऊंगा संयुक्त सर्वनाम। तो मैं आपको सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं कि आपके संयुक्त सर्वनाम दो या दो से अधिक सर्वनाम के मेल से संयुक्त सर्वनाम का निर्माण होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी चीज को कहते हैं या किसी को कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप कर डालिए, कोई ना कोई आना चाहिए, कैसे भी कैसे ये कार्य हो जाए। इसमें आपका दो सर्वनाम या तीन सर्वनाम या दो से अधिक सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिसमें आपका यह मुख्य रूप से संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसमें दो या दो से अधिक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका संयुक्त सर्वनाम दो या दो से अधिक संयुक्त सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, हाँ तो दोस्तों, ये आपका हो गया हाँ, तो ये आपका हो गया संयुक्त सर्वनाम। जैसे हो गया, मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ, उसके बाद में आता है आपका कोई ना कोई,
कोई ना कोई, ये आपके संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। हाँ, तो मैंने आपको संयुक्त सर्वनाम बताया। मैं इसके आगे आपको ये बताऊंगा कि आपके जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ये किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और आप इन्हें किस तरीके से पहचानेंगे कि ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और आप भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा जो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों, वो आपके किस तरीके से होते हैं और आप इन्हें किस तरीके से पहचानेंगे। मैं यहाँ हेडिंग डालता हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, ये हो गया दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपको इसमें ये बता दूं कि दोस्तों, मैं आपको इसमें ये चीज बता दूं कि इसमें किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। इसमें किसी वस्तु का निश्चित बोध, इसमें किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। हाँ, इसमें आपका किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। आपके इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आपके जो कुछ वस्तु सजीव होती है उनके लिए कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कह दें दरवाजे पर कोई आया है या दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है यानी कोई सजीव चीज है। कोई बंदर है, इंसान है, भालू है, हाथी है, घोड़ा है, बाघ है, कुछ भी है, वो सजीव है। कोई, आप कुछ भी शब्द का निर्माण, किसी भी वाक्य का निर्माण कोई शब्द से कर लीजिए, आपको निर्जीव नहीं आएगा। और आपको कुछ शब्द का प्रयोग भी कर लीजिए, आपको सजीव नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कोई कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई जो आपके सजीव के लिए कोई कुछ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, तो इसमें आपका कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मैंने आपको बताया संयुक्त सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको आज दो सर्वनाम बताया। मैं आपको अगले वीडियो में आपका अगला सर्वनाम यानी अगला फैक्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ जाते होंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।